स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ने वाले बेटा एक्सरसाइज 2.3 इंट्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यस बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में और जानेंगे डिटेल में कि फंक्शन एक्चुअल में क्या है। ठीक है बेटे, तो जल्दी से बेटे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम पढ़ेंगे बेटा फंक्शन। सबसे पहले ये जान लो बेटे कि फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। सर ये क्या बता दिया आपने? जी हाँ बच्चे, ये तो एक ही लाइन में डेफिनेशन खत्म हो गई। इसने कह दिया कि फंक्शन तो एक स्पेशल केस होता है किसका? रिलेशन का। तो फंक्शन में भी एक्चुअल एक रिलेशन होता है बेटे, और उस रिलेशन में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है, कंडीशन होती है, जिसके बेस पे हम कहेंगे कि ये वाला रिलेशन बिकम्स ए फंक्शन। क्या बन गया? फंक्शन बन गया बेटे। ठीक है, तो फंक्शन क्या एक्चुअल में स्पेशल केस है रिलेशन का। ठीक है, तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको फंक्शन को डिटेल में समझना है तो वापस जाइए एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन का इंट्रोडक्शन आप पढ़िए। अगर वो आपने अच्छे से कवर कर लिया तो यहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टाइम थोड़ा सा लग जाएगा लेकिन निखार जो आपके अंदर आएगा वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन के बारे में जान लेते थोड़ा सा कि हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, ताकि उसके बेस पे मैं डेफिनेशन सेट कर सकूं फंक्शन की। ठीक है, तो हमने बेटे रिलेशन पढ़ा था, कोई ए सेट है आपके पास, सपोज कर लो 1 2 3। ठीक है, बी सेट है हमारे पास 4 5 6। मैंने इन दोनों के बिटवीन रिलेशन लगाया, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी मैंने डिफाइन कर दिया। कोई रिलेशन में ले लिया, फर्स्ट रिलेशन ले रहा हूं मैं, 2-3 रिलेशन लिखूंगा। तो रिलेशन ले लिया कि बेटी इसमें पेयर होंगे एक्स वाई सच डेट, मैंने कह दिया कि वाई ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो ये कह रहे कि R1 मैं डिफाइन कर रहा हूं बेटे पेयर में होगा, कंडीशन ये रहेगी और रूल रहेंगे बेटा ये कि x की वैल्यू a में से होनी चाहिए, y की वैल्यू b में से होनी चाहिए। सर आप ये रिलेशन फिर से क्यों स्टडी कर रहे हैं? हमें तो फंक्शन पढ़ना है। तो मेरे बच्चे ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है कि फंक्शन तो स्पेशल केस होता है रिलेशन का। रिलेशन में वो स्पेशल क्वालिटी आएगी, जिसके बेस में हम कहेंगे कि ये रिलेशन फंक्शन बन सकता है, कहला सकता है। ठीक है, तो कैसे? अब मैं इसको सेट करूं, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बेटे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अंडर दिस कंडीशन y ग्रेटर देन x बोल दो, चाहे लाइन में स्टेटमेंट में, चाहे आप ये भी बोल सकते हो x इज लेस देन y। और एक क्वेश्चन के एलिमेंट में आया था आपका कि r इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम a टू b। r इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम a टू b। a टू b का मतलब क्या होता है? जब पहला एलिमेंट में a से उठाऊंगा वो एलिमेंट लेस देन होना चाहिए इस वाले एलिमेंट से। अब x a में से y b में से, वही कंडीशन बन गई। तो x लेस देन y बोल दो, y ग्रेटर देन x बोल दो, बात एक ही है। तो वो क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, तो हमें वो पेयर सेलेक्ट करो जिसमें y सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से ज्यादा हो, बड़ा हो। तो ऐसे पेयर बना लो 1 4 1 4, देखो y ग्रेटर देन x है, 1 5 भी चलेगा, 1 6 भी चलेगा। सेकंड वन 2 4 2 5 2 6। थर्ड वन 3 4 3 5 3 6। इन सभी पेयर को आप देखो ध्यान से, सभी पेयर को ध्यान से देखो, इसमें y ग्रेटर देन x है। ठीक है, एक तो ये बन गया। रिलेशन R2 में डिफाइन करता हूं, वही R2 रिलेशन फ्रॉम A टू B में डिफाइन कर रहा हूं। इसमें भी कह रहा है कि एक्स वाई यही पेयर होंगे, इस पेयर में लेने हैं आपको।
और y इजकल टू मैंने कह दिया x प्लस 3 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब वैल्यू भर दो। तो ये R2 पेयर कैसे बनने वाला है आपके सामने वो देखो। x की जगह वैल्यू भरेंगे हम, और कहां से भरेंगे, a से भरेंगे। तो a तो ये रहा, तो x की जगह a से भरना है ना आपको, तो x की जगह 1 भरोगे तो यहाँ पे कितना आएगी, 1 भरोगे तो 4 आ जाएगी भैया। x की जगह 2 भरोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी भैया, और x की जगह 3 भरोगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी भैया। 6 आ गई, ये रिलेशन बन गया। ठीक है, बन गया। अच्छा जी, थर्ड में रिलेशन बना रहा हूं, यहां पे ए टू बी बना रहा हूं, और ये रिलेशन है इस टाइप से एक्स वाई सच डेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो इस R3 में कौन कौन से पेयर आएंगे, फिर से x की जगह पे वैल्यू भरनी है, x की जगह पे वैल्यू भरेंगे 1, तो 1 भरेंगे तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 5। अच्छा जी, x की जगह पे भरेंगे 2, x की जगह पे भरेंगे 2 तो y की वैल्यू हो जाएगी 6, x की जगह पे भरेंगे 3 तो 3 भरेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7, और y की वैल्यू बिलोंग किस में से करनी चाहिए, b में से, तो 7 तो नहीं है, तो ये वाला पेयर बनेगा नहीं, केवल ये बनेगा। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूं, अब फिर जानेंगे कि ये कनेक्टिविटी है क्या, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने कहा फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, फंक्शन रिलेशन का स्पेशल केस होता है। अब एक्चुअल में है क्या वो भी जान लें, तो हम कहेंगे ए रिलेशन एफ। अब आपका डाउट तो यहीं तो हो जाएगा, सर कल तक तो आपने रिलेशन को आर कहा था, अब रिलेशन को एफ कह रहे हो। बिकॉज क्योंकि मैंने कहा कि फंक्शन तो स्पेशल केस होता है रिलेशन का, यानी फंक्शन को पढ़ना है तो आप पहले रिलेशन को पढ़ो, रिलेशन ही आगे चल के एक रूल ऐसा डिसाइड करेगा जिससे वो फंक्शन बन जाएगा। यानी रिलेशन क्या बनने वाला है, फंक्शन बनने वाला है। तो मैंने कहा कि जो रिलेशन है वो एफ है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कोई रिलेशन है एफ, जो सेट ए से सेट बी है, इज कॉल्ड ए फंक्शन, इफ, अब ये अच्छे से देखना भैया, ये अच्छे से देखना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कौन से सेट का, ए का, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन ए सेट बी, ये बनेगा भाई। अब समझो ध्यान से, ये कह रहा है कि कोई भी रिलेशन एफ जो सेट ए से सेट बी है उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन, केवल एक ही इमेज रखता हो, किस सेट में, बी सेट में। अब आपके लिए नया वर्ड आ गया, इमेज। अब मैं ये बताता हूं ये इमेज होती क्या है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशन जो ए सेट से बी सेट में वेरी करता है उसको हम फंक्शन कहेंगे अगर ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही इमेज रखते हो, एक से ज्यादा इमेज नहीं रखते हो बी सेट के अंदर। अगर ऐसा है तो
तो वो फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। अब मैं बताता हूं इस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेटे वेन डायग्राम का, सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेन डायग्राम का। तो सेट ए लिख लिया, सेट बी लिख लिया, ये कोई रिलेशन है आर आपका। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। अब मैं आपको विन इमेज बताता हूं क्या होती है। ये 1 पहला रिलेशन देखो, मैं पहले रिलेशन की बात कर रहा हूं, R1 की बात कर रहा हूं। तो ये 1 किससे कनेक्ट है 4 से, 1 किससे कनेक्ट है 4 से। तुम कहेंगे किसके बेटे 1 इज द इमेज ऑफ 4, ठीक है। 1 की इमेज कौन है, पहले हम कहेंगे 1 की इमेज कौन है बेटे 4 है, 1 की इमेज कौन है 4। तो ये जिससे कनेक्ट होगा तो 4 होगा। ये इमेज को क्या बोल लेंगे, कोई एक यूनिक एलिमेंट होगा y, कोई यूनिक एलिमेंट होगा y इस सेट से, इस सेट से, इसको हम बोल लेंगे इमेज, ठीक है ना। इसको क्या बोल लेंगे इमेज। तो ये y का एलिमेंट है, y के सारे स्पेस भाई, ये x है और ये क्या है y, ठीक है। तो हम कहेंगे 1 किससे कनेक्ट है 4, तो हम कहेंगे 1 की इमेज कौन है 4, ठीक है। 1 की इमेज कौन है 4, 1 की इमेज क्या है 5 भी है, 1 की इमेज और कौन है 6 भी है। इसी तरीके से 2 की इमेज क्या है 4 है, 2 की इमेज क्या है 5 है, 2 की इमेज क्या है 6 है। इसी तरीके से 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज क्या है 4 है, 3 की इमेज क्या है 5 है और 3 की इमेज क्या है 6 है। ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं करेगा कोई भी फंक्शन अगर वो होना चाहेगा तो। किस वजह से, इसने कहा है कि फंक्शन की स्पेशल क्वालिटी क्या होगी। अब अगर कोई रिलेशन को फंक्शन होना है तो उसकी क्वालिटी क्या है, ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी चाहिए बी सेट के अंदर। ए के प्रत्येक एलिमेंट की, सभी एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी चाहिए। मींस 1 की भी केवल एक इमेज बननी चाहिए इनमें से किसी एक से। आइदर 1 की इमेज 4 से बन सकती है, 1 की इमेज 5 से बन सकती है, या फिर 1 की इमेज 6 से बन सकती है, किसी एक से। लेकिन यहां पे तो 1 की इमेज 4 भी बन रही है, 1 की इमेज 5 भी बन रही है, 1 की इमेज 6 से बन रही है। इसकी कनेक्टिविटी देखो 3 से इमेज बन रही है। इसी तरीके से 2 की इमेज भी देखो, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 5 भी है, 2 की इमेज 6 भी है। इसी तरीके से 3 की इमेज 4 भी है, 3 की इमेज 5 भी है, 3 की इमेज 6 भी है। तो ये तो कंडीशन फेल हो गई। इट मींस अगर मैं इस रिलेशन को f कहना चाहूं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस रिलेशन ने इस फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये रिलेशन, ये फंक्शन कभी नहीं बन सकता। धीरे धीरे समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने आपको रिलेशन समझाया ताकि आप इजीली क्लियर हो सको, आप इजीली समझ सको, ठीक है बेटे। एक दूसरा टाइप लेते हैं, वो समझो अब अच्छे से। 10% समझ में आ गया। अगला 10% देखो, जब आपके अच्छे से क्लियर हो जाए तब मेरे को बता देना। इस फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ जाओगे आप इजीली। फिर से मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ये कोई रिलेशन मैंने ले लिया R2। इस बार R2 में चलते हैं। 1 की कनेक्टिविटी किससे है 4 से, तो 1 की इमेज कौन है 4 है, 1 की इमेज कौन है 4 है, 2 की इमेज कौन है 5 है, 2 की इमेज कौन है 5 है, 3 की इमेज कौन है 6 है, 3 की इमेज कौन है 6 है। वेरी गुड। अब कंडीशन देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट की, बार बार कह रहा हूं मैं, ए के सभी एलिमेंट की हैज 1 एंड ओनली 1, केवल एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए बी सेट में। तो 1 की केवल एक ही इमेज है 4, इसके अलावा कोई इमेज नहीं है। 2 की केवल एक ही इमेज है 5 और 3 की केवल एक ही इमेज है 6।
तो मैं ये कह सकता हूं ये रिलेशन बिकम्स ए फंक्शन, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। अब कहोगे सर ये सीधी सीधी होंगी क्या, सीधी सीधी होगी क्या? नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया किसी रूल के थ्रू, रूल मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया है, रूल मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है बेटा, लेकिन कोई ऐसा भी रिलेशन आ सकता है, कोई ऐसा भी रिलेशन आ सकता है जिसमें 1 की इमेज 6 बनती हो, 2 की इमेज 4 बनती हो और 3 की इमेज 5 बनती हो। बन तो रही है एक एक ही, तो ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ठीक है ना, ये ऐसे ही बन सकती है। तो बेटा जरूर नहीं है सीधे सीधे इमेज बनेगी, ऐसे भी इमेज बन सकती है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बननी चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं कह सकता हूं ये रिलेशन R2 था, अब वो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं F2। अब ये रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन गया। एक और जान लेते हैं रिलेशन नंबर 3 के बारे में। चलिए, रिलेशन 3 क्या कह रहा है, फिर से मैं ले लेता हूं बेटे, वेन डायग्राम बनाता हूं, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में सब कुछ मिलेगा बेटे आपको, R3 है ये, ठीक है। एलिमेंट फिल कर दे, 1 2 3 4 5 6। 1 की कनेक्टिविटी किससे है, 5 से, तो 1 की इमेज कौन है, 5। 1 की इमेज कौन है, 5। 2 की इमेज क्या है, 6। 2 की इमेज क्या है, 6। अब इमेज तो अलग अलग बन रही है, इमेज तो अलग अलग बन रही है। 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? बताइए, नहीं है, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन ए सेट बी। तो हम कहेंगे ए के सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, केवल एक इमेज, लेकिन यहां पे तो 3 की कोई इमेज नहीं बन रही। तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज the element 3 in a set A, the element 3 in a set A has no image in a set B। इस एलिमेंट 3 की जो A सेट में है उसकी कोई भी इमेज नहीं है इस सेट के अंदर, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गया? तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज द एलिमेंट 3 इन ए सेट A has no image in a set B। क्लियर हो गया? सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो मैं समझता हूं बेटे 50% आपके क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो ये रिलेशन भी अगर मैं फंक्शन कहना चाहूं तो नहीं कह सकता। यहां तक क्लियर हो गया? तो चलिए, ये तो थी एक सिंगल डेफिनेशन, सबसे बेस्ट डेफिनेशन थी फंक्शन की। और जान लेते हैं डिटेल में। जैसे आपको कोई मैं क्वेश्चन दे दूं, सामने रख दूं ऑर्डर्ड पेयर, और उस ऑर्डर्ड पेयर को देखते बता दो नहीं ये फंक्शन नहीं हो सकता जिसमें एरो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। और मैं समझता हूं बेटे एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट जिसको करना आ गया वो बेटा 100% बता सकता है कौन रिलेशन है कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है, सब कुछ। तो चलिए डिटेल में और जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्या कहता है। ये हमारी खुद की अपनी डेफिनेशन थी, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। यहां तक क्लियर समझ में आ गया? और जान लेते बेटा थोड़ा सा डीपली, ठीक है, क्लियर होना चाहिए बेटा, क्लियर होना चाहिए एक एक पॉइंट। भले ही टाइम 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन डेफिनेशन ऐसी मजबूत कर लो ताकि आपके सब कुछ काम आ सके। चलिए आगे चलते हैं बेटा। और में इन अदर वर्ड्स
ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। दूसरे शब्दों में कहेंगे बेटे कोई भी रिलेशन जो ए से बी वेरी कर रहा है उसको हम फंक्शन कहेंगे कब? नंबर 1 कंडीशन, डोमेन किसकी? इस रिलेशन की। वो डोमेन ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए इस ए सेट के बराबर, इस ए सेट के बराबर आनी चाहिए। अब आप बिल्कुल बता दोगे, ठीक है। डोमेन इस रिलेशन की किसके बराबर आनी चाहिए? ए सेट के बराबर। नंबर 2, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pair of R, no two distinct ordered pairs of R have same first element या फर्स्ट कंपोनेंट। ये भी कह सकते हैं बेटे हम कि डोमेन तो सबसे पहले किस सेट के बराबर आनी चाहिए? ए सेट के बराबर आनी चाहिए। जो ए सेट है वो इसकी डोमेन होनी चाहिए। नंबर 2 कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब बेटे डिफरेंट, कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हम सेलेक्ट करते हैं आर से, उनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने देखा था कि इस रिलेशन फर्स्ट को मैंने बनाया था, फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हो। उसमें ये बना हुआ था 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 ये बन रहा था। चेक कर ले। आपको पता है मैंने 2.2 इंट्रोडक्शन में बताया था डोमेन क्या होती है रिलेशन की और रेंज क्या होती है। डोमेन तो क्या होगी? ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा। तो 1 यहां भी 1 ही है, 2 और 3 ये डोमेन कहलाएगी। और जो मैंने सेट ए लिया था वो लिया था 1 2 3 और बी सेट लिया था 4 5 6, है ना। तो चेक कर लो, डोमेन तो आ रही है 1 2 3, डोमेन तो क्लियर आ रही है, डोमेन तो आ रही है आपकी 1 2 3, यानी डोमेन तो सेट ए आ रही है। ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब क्या कह रहा था? नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। आर में कोई, आर कौन है बेटे? ये सारा आर है, ये सारा आर है। इस आर में कोई भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर लो, उन दोनों में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिया, ये दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलता हूं मैं। इनमें देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यहां भी देख लो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, यहां भी देख लो फर्स्ट एलिमेंट सेम है ना। तो कोई भी दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पूरे में से, सभी में से जितने भी दो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे आर के अंदर, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखना है और ये चेक करना है क्या कोई ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। अगर एक भी ऐसा केस पाया गया तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहां पे तो खूब सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये दूसरी कंडीशन फेल हो गई। सो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गया? अभी मैंने थर्ड जो लिया था उसमें ये बन रहा था ऑर्डर्ड पेयर, चेक करो तो पता लग जाएगा आपको। यहां पे 1 के साथ तो 4 बन रहा था 5 और 2 के साथ बन रहा था बेटे 6। 1 के साथ 5 और 2 के साथ 6 बन रहा था, ठीक है। अब देखो डोमेन चेक कर लो, इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन 1 और 2 होगी। तो ये तो सेट ए नहीं है ना, सेट ए में तो 1 2 और 3 भी है।
3 भी है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई, इसलिए मैंने कहा था थर्ड रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है। बताइए और भी क्लियरली समझ में आ गया आपके अच्छे से, है ना। अब मैं समझाता हूं बेटे, प्रैक्टिकल समझा देता हूं मैं। अब समझ लो, ये तो कंडीशन होनी चाहिए किसी भी फंक्शन में। जब मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा, किसी भी फंक्शन में जब मैं एरो डायग्राम बनाऊंगा, तो ये ऐसी एरो अगर आपको निकलती हुई दिखाई दे, ऐसी एरो निकलती हुई दिखाई दे एक एलिमेंट से 2, इट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन नहीं होगा। अगर ये ऐसा है, 2 कोई डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी सेम इमेज बन सकती है, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर किसी में ये देखो, ये ऐसे मिलेगी, ये ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए सेट के किसी एक एलिमेंट से अगर 2 एरो निकल रही है, इट मींस इसकी इमेज ये वाला एलिमेंट भी होगा, इसकी इमेज ये वाला एलिमेंट भी होगा। तो एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाएगी ना, तो वो तो साइन नहीं करेगा, तो फंक्शन कभी भी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई इस ए सेट में 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, उसकी सेम इमेज बन सकती है। 2 डिफरेंट एलिमेंट सेम पे जा सकते हैं, लेकिन एक 2 के पास नहीं जा सकता। समझ लो अच्छे से, क्लियर है बेटा। तो ये इस टाइप के कहलाएंगे फंक्शन आपके। अब बताइए आपको समझ में आया अच्छे से। अब मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, ऑर्डर्ड पेयर्स आपके सामने रखूंगा बहुत सारे, आप देख के बताना कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिकल जो जर्नल डेफिनेशन हम मानेंगे, लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पावर फंक्शन, इन सब के बारे में भी जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा और बाकी है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, 7-8 एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, जिसको मेरी गारंटी है आप देखते ही बता दो कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जो भी आपको शो हो रहा है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं और पढ़ते हैं बेटा। एग्जांपल्स देखो, गिवन दे रखा है आपको एक्स सेट, गिवन दे रखा है आपको वाई सेट, और इन दोनों सेट के ऊपर डिफाइन करके आपको कुछ रिलेशंस गिवन है, रिलेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये आपको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है, आपको बताना है क्या ये फंक्शन की फॉर्म में है या फंक्शन की फॉर्म में नहीं है। फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, इसका भी बहुत रोल है। फ्रॉम सेट एक्स टू वाई का मीनिंग क्या हुआ, पहला एलिमेंट एक्स सेट से और दूसरा एलिमेंट वाई सेट से है। क्लियर है। तो मतलब अब ये रिलेशन कैसे है, ये रिलेशन इस तरीके से गिवन है, एक्स टू वाई। अब कोई भी रिलेशन फंक्शन की फॉर्म कब होगा फंक्शन के फॉर्म में, मैंने बताया था। सबसे मेन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो मेन है वो क्या होगा कि जो डोमेन होगी ना, डोमेन होगी वो पहला सेट होना चाहिए एक्स, ये वाला सेट होना चाहिए एक्स। मैंने ए टू बी समझाया था, फंक्शन चेंज हो गया, ये रिलेशन चेंज हो गया, एक्स टू वाई हो गया। तो डोमेन तो क्या होनी चाहिए एक्स। अब डोमेन होती क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं उनके पहले एलिमेंट को मैं सेट बनाऊं तो वो किससे मैच करना चाहिए, एक्स सेट से मैच करना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, नो टू डिस्टिंक्ट ordered pairs have same element। किसी भी 2 अलग ऑर्डर्ड पेयर के सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेम फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखी है जिसमें इसमें ऑर्डर पेयर है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, कोई भी मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करता हूं उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट सेम हुआ
तो उनका डायग्राम समथिंग ऐसा बनेगा भाई, समथिंग यहां ऐसे बनेगा। जैसे यहां पॉइंट है सपोज करो 1, यहां पॉइंट है 2 और 4, तो मैं कैसे लिखूंगा, फ्रॉम सेट x टू y कैसे लिखना पड़ेगा आपको, 1 के साथ 2 लिखोगे, 1 के साथ 2 लिखोगे, 1 के साथ 4 लिखोगे, 1 के साथ 4 लिखोगे। देखो दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर है, इनका पहला एलिमेंट सेम हो गया तो ये फंक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। अभी मैंने लॉजिक बताया था, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसको आप कैसे चेक करके देखोगे, फंक्शन के अंदर अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे एरो डायग्राम बनते हैं तो ये फंक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। दूसरा मैंने बताया था, दो अलग अलग यहां से कोई ऑर्डर पेयर है, दो अलग अलग यहां सेट x या सेट y है, दो सेट के अलग अलग सेम पे जा सकते हैं, सेम पे जा सकते हैं। इट मीन्स ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, मान लो कि 1 का 4 है और 2 का भी 4 है, तो सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है कितनी बार भी, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है कितनी बार भी, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या चीज देखोगे, जो डोमेन है वो एक्स सेट बनना चाहिए। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सिलेक्ट करता हूं, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। ये दो अलग अलग, मैं तीसरा भी ले सकता हूं, तीसरा भी इस पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 भी बन सकता है, 3 4 भी बन सकता है, इसका भी सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है बेटा। चेक करें, तो चलिए ये रिलेशन चेक करें फंक्शन है कि नहीं, तो चेक कर लो। ये देखो 2 3 4, पहले तो आपको फर्स्ट एलिमेंट इससे मैच करना है कि कंप्लीट मिल रहे हैं, तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन बेटा जी 1 नहीं मिल रहा। जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है वो एक्स सेट से होगा ना भाई, डोमेन क्या कहलाएगी, पहला एलिमेंट, डोमेन पहला एलिमेंट कहलाएगी 2 3 4, लेकिन 1 तो नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, इस पे लगा देंगे काटा, ये फंक्शन नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है वो भी तो बताएंगे रीजन में, अगर लिखना पड़े रीजन भाई क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज 2 है, लेकिन इस ऑर्डर पेयर में 1 की कोई इमेज नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम, सिंस इन ए सेट x 1 हैव नो इमेज, 1 हैज नो इमेज, 1 की कोई इमेज नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डोमेन तो मैच कर गई, पहला तो कंडीशन मैच कर गई। अब क्या चेक करना है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिनमें पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं है, केवल 4, ये भाई 1 है 2 है 3 है 4 है। सेकंड एलिमेंट को नहीं देखना, सेकंड एलिमेंट को नहीं देखना चाहिए वो 85 बार रिपीट होता तो, चाहे वो 100 बार रिपीट होता हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 ऑर्डर्ड पेयर है, 100 के 100 ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 सारे अलग अलग आ रहे हैं, डोमेन से मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। तीसरा चेक कर लो, 1 है 2 है 3 है 4 है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 की कोई भी इमेज नहीं है, सिंस 3 हैज नो इमेज इन द सेट B, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। चेक कर लो अगला, 1 है 2 है 3 है 4 है, सारे मैच कर गए, 1 2 3 4 सारे मैच कर गए, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये फंक्शन है, बस ये देख लो फंक्शन है। 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है, डोमेन से मैच कर रहा है। सेकंड एलिमेंट यहाँ भी आ रहा है, सेकंड एलिमेंट यहाँ भी आ रहे हैं, 6 यहाँ भी आ रहा है 6 आ रहा है। सेकंड एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो उससे कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई है, फंक्शन है। 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है, इसका देखो इस तरीके से बनेगा डायग्राम, 1 2 3 4 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से। 1 की इमेज भी 8 है, 1 की इमेज भी 8 है, 2 की भी 8 है, 3 की भी 8 है, 4 की भी 8 है। मैंने कहा फंक्शन के अंदर कितने भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो सेम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है, तो ऐसा तो बन सकता है। सेकंड एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो कोई मतलब नहीं है,
फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए और सबके सब एलिमेंट इससे मैच कर रहे हैं, तो ये फंक्शन है। अगला चेक कर लो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। हा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 की इमेज 4 भी बनेगी और इस 2 की इमेज 6 भी बनेगी। तो देखो बेटा ये वाली कंडीशन बन रही है, 2 की इमेज 4 भी बन रही है, 2 की इमेज 6 भी बन रही है, रॉन्ग कंडीशन हो गई, तो ये फंक्शन नहीं है। आई होप फंक्शन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूंगा, टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटे, सिग्नम फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, ओड फंक्शन क्या होगा, रियल इवन फंक्शन क्या होगा बेटे, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा और बेटे रैशनल फंक्शन क्या होगा। इन सारी फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कल के लेक्चर में। तो प्लीज ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप मजबूत कर लो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हुआ तो ही आपको टाइप समझ में आएगी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है वो भी मैं कल आपको बताऊंगा बेटे क्लियरली। तो चलिए कल के लेक्चर मिलते हैं बेस्ट लेक्चर के साथ। तो ये अगर टॉपिक आपको समझ में आ गया है बेटे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जो न्यू यूजर्स पहली बार हमसे कनेक्ट हुए हैं, अगर मेथड अच्छा लगा हो आपको तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है बेटे, तो कल मिलते हैं एक वंडरफुल लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।